नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आपकी भर्ती में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है और काफ़ी लंबे समय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भर्ती में एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो, आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो। उसी क्रम में बड़ी संख्या में बहनें कल की डेट में लखनऊ गई हुई थी। सबसे पहले जनता दरबार में डिप्टी सीएम सर से मुलाकात हुई, जिनकी तरफ से ये आश्वासन मिला कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके बाद सभी बहनें और साथ में भाई बंधु गार्जियन भी थे कुछ, तो वे सभी लोग साथ दे रहे थे इस मुहिम में। और हमने भी आप सभी से आग्रह निवेदन किया था कि जो लोग भी इस मुहिम में साथ दे सकते हैं आप ज़रूर साथ दीजिए। अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं, अभी एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम होगा, इसके बाद फिर आगे की जो प्रोसेस होगी वो समय पर हो जाएगी पूरी, या फिर उसके लिए भी इसी तरह से संघर्ष करना होगा, कुछ नहीं पता। नियुक्ति और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री जी के पास होता है, तो ये उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है कि आप लोग परेशान क्यों हो, भर्तियों में देरी क्यों हो अनावश्यक रूप से। भर्तियां समय पर पूरी हो, आप सभी को पता रहे कि कितना समय एग्ज़ाम के लिए है, फिर आगे की भी जो प्रोसेस हो, रिजल्ट, उसके बाद डीबी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें भी ज़्यादा समय न लगे। आयोग सर से जितनी बार भी मुलाकात होती है तो उनका यही कहना होता है कि हमारे स्तर से डिले नहीं हो रहा है, शासन स्तर से आपकी प्रक्रिया रुकी हुई है। और इसके पहले भी उन्होंने बताया था, जब 3 बार रिमाइंडर भेज चुके थे, उसके बाद चौथी बार, 5वीं बार, तो कुल मिलाकर के उनका कहना है कि 5 बार रिमाइंडर हमने भेज दिया था। और आज से लगभग 8-10 दिन पहले भी सचिव सर से बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हमने शासन से फिर से बात की है कि हमें भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले तो जो भी बहनें, जो भी भाई बंधु साथ में, जो भी गार्जियन साथ में आप लोग गए थे लखनऊ कल की मुहिम में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग तैयारी करते रहिए। जून के लास्ट वीक या 3rd वीक से मान के चले आप, 3rd वीक में, उसके बाद लास्ट वीक में एक दूसरा वीडियो आया था और एक बार जुलाई की बिल्कुल स्टार्टिंग में। तीनों ही वीडियो में हमने आप सभी से कहा था कि जुलाई में ही आपकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। हालांकि ये आश्वासन बहुत पहले से मिलता आ रहा है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, इसी तरह से कई महीने निकल चुके हैं। लेकिन इस बार की जानकारी के अनुसार शासन स्तर से निर्णय लिया जाना था और जिसको लेकर के प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और अभी की जो अपडेट है कि शासन स्तर से निर्णय लिया जा चुका है। तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए। पहले के जो भी क्लासेज हमने दे रखी है, आगे भी आप सभी को रेगुलर क्लास देने की कोशिश करेंगे, एक दिन में 1 या 2 क्लास। और उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है टेलीग्राम पे। जो लोग पहले से जुड़े होंगे तो आप सभी लोग जानते होंगे। बाकी आपके पास कुछ बुक्स की पीडीएफ ज़रूर होंगी, हमने भी शेयर किया था कुछ बुक्स की पीडीएफ, तो आप लोग अपने से भी पढ़ते रहिए। आपकी भर्ती बाल पुष्टाहार विभाग से है और संबंधित मंत्रालय, संबंधित मंत्री जी यानी शासन स्तर से इसमें निर्णय होना था। और इसमें भी मुख्यमंत्री जी का निर्देश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है। आपका एग्ज़ाम सितंबर में लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, सितंबर में, क्योंकि उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर से, या नवंबर से मान के चलें, जो भर्तियां पेट 2022 से आ रही हैं उनके एग्ज़ाम लगने स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर से। इस महीने कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। और इसके बाद आगे नेक्स्ट मंथ में यानी अगस्त और सितंबर में लगभग आपको 3 या 4 एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, जिसमें IITI अनुदेशक का आपका एग्ज़ाम हो गया, कनिष्ठ सहायक की 2 भर्ती है, एक 1262 की, एक भर्ती और है। बाकी तो और भी कई भर्तियों में काम होना है, किसी की डीबी होनी है, किसी का रिजल्ट आना है, किसी में आगे की प्रोसेस होनी है। लेकिन जो एग्ज़ाम होने हैं उसको लेकर के आप सभी को बता रहे थे कि नेक्स्ट मंथ या फिर उसके आने वाले मंथ में किन किन भर्तियों की एग्ज़ाम लगने हैं। नेक्स्ट मंथ में या फिर इसी महीने के लास्ट या फिर नेक्स्ट मंथ की बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको पेट 2023 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और अभी जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है आपकी भर्ती में, उसके हिसाब से लगभग कुछ कैटेगरी में लगभग सभी को मौका मिल जाना है। और एक चीज़ आप सभी को बताते कि शॉर्ट लिस्टिंग होती कैसे है, थोड़ा सा इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि पेट कट ऑफ कैसे हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट या उसका अनुमान लगाते हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितनी कैटेगरी वाइज सीटें हैं, क्योंकि हम लोग भी उसी के आधार पर एनालिसिस करते हैं। या फिर जब शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो बिल्कुल सटीक आपको जानकारी दे दी जाती है, लेकिन उसके पहले तो हम लोग एक अनुमान ही लगा पाते हैं, क्योंकि जब तक शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है तब तक कहीं ना कहीं बता पाना मुश्किल होता है एग्जैक्टली कि लगभग कितनी पेट की कट ऑफ जा रही है। तो इसमें देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है। जितनी भी कैटेगरी है ऊर्ध्वाधर आरक्षण में, अन्य रिजर्व, EWS, OBC, SC, ST, इसमें
EWS, OBC और अन्य रिजर्व की कट ऑफ आप देखेंगे तो लगभग समान आ जाती है। इसमें देखा जाता है कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कम जा रही है, किस कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। उसमें भी देखा जाता है कि किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। मान लीजिए किसी कैटेगरी में अभ्यर्थी कम शॉर्ट लिस्ट हो पा रहे हैं, तो उसमें यह किया जाता है कि जिस कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है उसके सापेक्ष या उसको आधार मानते हुए बाकी कैटेगरी जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही होती है उसकी भी कट ऑफ को कम किया जाता है, जिससे उस कैटेगरी के ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। और ओवरऑल क्या होता है, 15 गुना का नियम है शॉर्ट लिस्ट करने का, लेकिन आप देखेंगे तो लगभग 30 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। आपकी भर्ती में 2693 सीटें हैं, तो इस हिसाब से जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है तो PET की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। अगर दोबारा आवेदन के लिए पोर्टल खुलता है उस स्थिति में फिर आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी जो ये शासन से अनुमति मिली है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कुछ भी नहीं होना होता तो फिर इतना समय नहीं लगता। तो इसमें कुछ ना कुछ तो होना है, मतलब आवेदन लिए जाने हैं। लेकिन ये आवेदन किस प्रकार से लिया जाएगा, सबको तो फॉर्म भरना नहीं होगा। जो लोग इसमें एलिजिबल नहीं किए गए थे नोटिफिकेशन या नियमावली के अनुसार, उन्हीं लोगों के लिए दोबारा पोर्टल खुलना है। तो फिलहाल में आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सितंबर को मान करके, या फिर आप समझ लीजिए कि आपके पास मैक्सिमम सब मिला करके 2 महीने का टाइम है। बाकी आगे के जैसे ही कोई भी कन्फर्म अपडेट मिलेगी, कुछ भी जानकारी मिलेगी, आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देंगे। वीडियो को आप सभी जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें। और प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट पहले की पड़ी है और आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। बाकी आपको इस चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा प्रैक्टिस सेट की, क्लासेज आपको बहुत जल्द देंगे। धन्यवाद।